नमस्ते। मैं हूं सुनील दरेकर। अनमोल ज्ञान इस चैनल में आपका स्वागत है। छात्रों, आज का वीडियो है 9वीं कक्षा हिंदी कविता सीख रहे हम किताबें। जी हाँ, और कवि है गुलजार। गुलजार जी ने इस कविता के माध्यम से हमारे सामने ये बताने की कोशिश की है कि आजकल का युग जो है ये संगणक का युग है। जी हाँ, कंप्यूटर का युग है। और ऐसे कंप्यूटर के युग में हम किताबों का इस्तेमाल करना ही भूल गए हैं। और इसलिए किताबों का जो नाता है हमसे रूठ गया है। मतलब किताबें और इंसान, किताबें और मानव, इनका जो पहले जैसा जो नाता था अब वो नहीं रहा है। और यही मूल समस्या को लेकर इस कविता के माध्यम से गुलजार जी ने हमें यही बताने की कोशिश की है कि किताबें हमसे क्या उम्मीद रखती है और हम किताबों से किस प्रकार पीछा छुड़ाकर कंप्यूटर के पर्दे पर हम उसे पढ़ रहे हैं। जी हाँ, यही बात आज हम किताबें इस कविता के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो ये कविता देखने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो छात्रों, हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा किताबें, गुलजार इन्होंने लिखी हुई ये कविता हम अब शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो कि पहली ही पंक्तियों में किताबों का दर्द यहाँ कवि ने हमारे सामने रखा है। पहले मैं ये पढ़ता हूँ। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों तक मुलाकात नहीं होती। महीनों अब मुलाकात नहीं होती, जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी अब अक्सर। अब देखो कि ये जो पंक्तियां है, ये पंक्तियां पढ़ने के बाद हमें ये महसूस होता है कि किताबों का नाता जो है हमसे बहुत ही अलग हो गया है। ठीक है, तो यहाँ जो हसरत और तख्ती, ये जो कठिन शब्द है, इसके अर्थ मैंने यहाँ लिखे हैं। हसरत का मतलब है इच्छा या कामना, और तख्ती का मतलब है देखना। तो यहाँ देखो कि ये जो चित्र है, इस चित्र के माध्यम से भी हम ये समझ सकते हैं कि किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से। ये किताबों की अलमारी है। अलमारी का मतलब जैसे हम किताब रखने का जो मराठी में या और कुछ ऐसा कपाट बोलते हैं, है ना। तो यहाँ इसमें रखी है, तो ये बंद अलमारी है। और बंद अलमारी के शीशों से ये झांकती है, देखती है। कैसे? बड़ी हसरत से, बड़ी इच्छा से देखती है, बड़ी कामना से देखती है कि कोई मुझे उठाकर इनमें से बाहर करे और मुझे पढ़े। ये वो उम्मीद रखती है। इस प्रकार वो ताक रही है, इस प्रकार देख रही है, उम्मीद के साथ देख रही है कि मुझे कोई आकर पढ़े। क्योंकि महीनों अब मुलाकात नहीं होती। महीनों महीनों मुलाकात नहीं होती, मतलब इसे कोई नहीं पढ़ता है। कवि कह रहे हैं कि महीनों तक मुलाकात किताबों से नहीं होती, और जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी। अक्सर देखो, बहुत से लोग रात को सोते समय किताबें पढ़ते थे और किताब पढ़ते पढ़ते ही सो जाते थे। तो कवि ये कह रहे हैं कि शामें कटती थी उनके सोबत, लेकिन अब अक्सर। अब देखो कि यहाँ मैंने इस पंक्तियों का अर्थ यहाँ लिखा है। आप वीडियो पॉज करके इसे लिख सकते हो या पढ़ सकते हो। देखो, कवि कहते हैं कि आजकल का ज़माना कंप्यूटर का ज़माना है, इसलिए हमें किताबों की जरूरत पहले जैसी नहीं रही है। इस पर कवि बहुत नाराज है। आजकल किताब केवल अलमारी में रखने की चीज हो गई है। अब इसे खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। और बंद अलमारी की तरफ देखकर कवि को ऐसा लगता है कि जैसे किताबें अलमारी के शीशों से कवि की ओर झांक रही है, और वे कहते हैं कि मुझे बाहर निकालो और कोई तो पढ़ो। इसलिए कवि कहते हैं, महीने गुजर जाते हैं लेकिन किताबों से मिलना नहीं होता है। एक समय ऐसा था जब किताबों के साथ शाम गुजर जाती थी, मतलब हम पढ़ते थे, पर अब अक्सर। इस प्रकार ये पहली जो पंक्तियां है उसका अर्थ है। अब आगे देखते हैं।
गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, है ना। जैसे उन्होंने कहा कि पहले शामें जो कटती थी वो किताबों के साथ कटती थी, लेकिन अक्सर आजकल क्या हो रहा है, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। कौन गुजर जाती है? शामें। शामें गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती ही किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। यहाँ कवि का कहना यह है कि किताबों का नाता हमसे दूर होने के कारण, मतलब कवि से दूर होने के कारण, अब अक्सर कवि के सपनों में किताबें आने लगी है, ऐसा उन्हें कहना है। जो कदरें वो सुनाती थी, कदरे का मतलब क्या है? मूल्य। जो वो मूल्य हमें सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, किताबों को सेल नहीं होते थे इसलिए वो कभी खत्म नहीं होते थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में। वो जो मूल्य थे अब घर में नजर आती नहीं, क्योंकि जो रिश्ते वो सुनाती थी अब वो नहीं सुना रही है, क्योंकि हम किताबें ही नहीं पढ़ते हैं, तो ये मूल्य कहाँ से आएंगे? ठीक है, तो इसका अर्थ इस प्रकार है, सरल अर्थ है, लिख लीजिए या पढ़िए। कभी कहते हैं कि कंप्यूटर आने से सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है, क्योंकि जो शामें किताबों के साथ गुजर जाती थी अब कंप्यूटर के पर्दों पर गुजर जा रही है। किताबों से बिछड़े जाने से किताबें बेचैन हैं और इसलिए उनकी हालत ये हो गई है कि वह नींद में भी चलने लगे हैं। कहने का मतलब यह है कि वह किताबें कवि के सपने में भी आने लगी है। इन किताबों से जो मानव के मूल्य मिलते थे, कवि कह रहे हैं, इन किताबों से जो मानव को मूल्य मिलते थे अब वो नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में भी बताती थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उठते। अब देखो कि कठिन शब्द इस प्रकार है। जो कठिन शब्द है यहाँ मैंने हरे कलर में किए हैं। सफ़ा, सफ़ा का मतलब पन्ना, किताबों के जो पन्ने होते हैं उसे सफ़ा कहते हैं। सिसकी का मतलब है धीरे धीरे रोना, आहे भरते हुए धीरे से रोना। ठीक है, और लफ्ज़ों का मतलब शब्द है। मानी का मतलब है अर्थ। टुंड, टुंड का मतलब है खोड़, मराठी में जैसे हम खोड़ कहते हैं, या तना। ठीक है, और अल्फाज का मतलब शब्द है। अब देखते हैं इसका सरल अर्थ क्या है। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। अब देखो कि महीनों मुलाकात नहीं होती, किताबों से महीनों मुलाकात नहीं होती, तो इस प्रकार इसकी ये दशा हो गई है कि ये सारी काफ़ी पुरानी हो गई है ना। तो कोई अगर पन्ना पलटता है, लेखक कहते हैं अगर मैं पन्ना पलटता हूँ तो मुझे एक प्रकार एक सिसकी निकलती है, मतलब मुझे रोना आता है ना। उस पन्नों की तरफ देखकर मुझे रोना आता है कि क्या इसकी दशा हो गई है ना। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, मतलब अब ये इस प्रकार दशा हो गई है कि जो किताबों में जो लफ्ज़ होते थे, जो शब्द होते थे, ये भी फटे हुए हैं और किसी का संबंध नहीं रहा है, और इस प्रकार गिरे हैं कि जैसे इसे देखकर कवि को लगता है जिस प्रकार बिना पत्तों का जो टुंड होता है, जो तना होता है, वो किसी काम का नहीं होता। बिना पत्तों वाला तना किसी काम का नहीं होता। ठीक उसी प्रकार बिना अर्थ का शब्द कोई मायने नहीं रखता, मतलब इसका भी कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार इसकी दशा हो गई है। ठीक है, सरल अर्थ मैंने यहाँ लिखा है, आप इसे पॉज करके लिख सकते हो। अब यहाँ कवि ने पुस्तकों की प्रशंसा की है, क्योंकि ये किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताती थी, और वो सारे संबंध अब उधड़ गए हैं, टूट चुके हैं। कवि जब
किताबों का कोई पन्ना पलटते हैं तो उसकी हालत देखकर उन्हें रोना आ जाता है। वो आहें भर ले देते हैं क्योंकि किताबों की हालत ऐसी हो गई है कि बहुत से पन्ने फट गए हैं और इसके कारण कई शब्द जो अर्थ बताते थे वो भी फट कर गिर पड़े हैं। ऐसे ना अर्थ वाले शब्द देखकर ऐसा लगता है जैसे बिना पत्तियों वाला तना कोई काम का नहीं होता, उसी प्रकार बिना अर्थ के शब्द का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जुबा पर जो जायका आता था जो सफा पलटने का, जुबा पर जो जायका आता था जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। अब देखो कि जायका का मतलब क्या है? स्वाद। सफा पन्ना, झपकी पलक झपकते ही, ऐसा यहाँ कहना है। तह बतह एक के बाद एक, और जाति राब्ता का मतलब है निजी संबंध। अब देखो कि किताब पढ़ते समय जो पहले की स्थिति थी इसका वर्णन इन्होंने किया है कि जुबा पर जायका आता था पन्ना पलटने के बाद। जब भी हम किताब पढ़ते थे तो एक पन्ना पढ़ते पढ़ते समाप्त हो जाता था तो दूसरा पन्ना पलटते समय हम जुबा पर हाथ रख के फिर उसे पलटते थे तो एक प्रकार का स्वाद आता था, है ना। लेकिन अब ये बात नहीं रही है। अब ये बात आ गई है कि कंप्यूटर के पर्दे पर, मतलब कंप्यूटर के जब हम माउस हाथ में लेते हैं और एक क्लिक करते हैं तो झपकी पलटते ही दूसरा पन्ना हमारे सामने आ जाता है। अब यहाँ स्वाद वाली बात नहीं रही है ना। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, बहुत कुछ ज्ञान, बहुत कुछ बातें एक क्लिक करने से हमारे सामने हाजिर हो जाती है। और इसलिए जो किताबों का जाति राब्ता था, जो किताबों का निजी संबंध था, अब वो नहीं रहा है, अब वो कट गया है। ठीक है, सरल अर्थ इस प्रकार है। यह कवि कहते हैं कि किताब पढ़ने का तरीका और कंप्यूटर में किताब पढ़ने का तरीका बहुत अलग अलग है। जैसे हम पुस्तक पढ़ते समय पन्ना पलटने में जीभ को एक प्रकार का स्वाद मिलता था, एक प्रकार की लज्जत मिलती थी, उसी प्रकार अब कंप्यूटर पर स्वाद नहीं मिलता, बल्कि उंगली से क्लिक करने पर बहुत जल्दी पलक झपकते ही पन्ने बदल जाते हैं। कंप्यूटर पर मन चाहे ढंग से एक के बाद एक पन्ना खोला जा सकता है और इसी कारण लोगों को किताबों से बना हुआ निजी संपर्क जो है अब नहीं रहा है। यहाँ कंप्यूटर पर किताब पढ़ना बहुत आसान लगता है। इस प्रकार इनका सरल अर्थ है। अब आगे देखते हैं। कभी सीने से रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रेहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जभी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। कठिन शब्द इस प्रकार है। गोदी, जैसे हम मराठी में कहते हैं मांडी। रेहल का मतलब यहाँ यह है कि जिस पर ग्रंथ रखकर पढ़ा जाता है। यहाँ मैंने चित्र दिखा दिया है आपको, ये इसे रिहल कहते हैं। इस पर हम ग्रंथ रखते हैं और पढ़ते हैं, यह है रिहल। निम सजदे का अर्थ है आधा माथा टेक कर, जबी माथा, इल्म ज्ञान, आइंदा बाद में, भविष्य में। ठीक है, तो कभी सीने से रख के लेट जाते थे। देखो कि हमारी पहले ये दशा थी। कभी कहते हैं कि पहले ये हम करते थे कि पढ़ते पढ़ते किताब को सीने में रखकर लेट जाते थे, है ना। और कभी उसे गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपनी रेहल की सूरत बनाकर उसे माथा टेक कर पढ़ते थे, है ना। जैसे कि घुटनों का इस प्रकार रेहल बनाते थे और उसके ऊपर किताब रखकर उस पर माथा टेक कर पढ़ते थे। कभी कभी उसे हम माथे पर लगा लेते थे, क्योंकि हमें मालूम है कि वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। हमें मालूम है कि भविष्य में भी हमें इससे ज्ञान मिलने वाला है, इसलिए हम उसके साथ इस प्रकार का बहुत ही अच्छा व्यवहार करते थे। सरल अर्थ इस प्रकार है।
कवि कहते हैं किताबों से हमारा संपर्क बड़ा हुआ करता था। कभी हम किताबों को छाती पर रखकर लेट जाते थे, कभी उसे गोद में रख लेते थे, तो कभी उसे अपने घुटनों को रीहल की तरह बनाकर पुस्तक उस पर रखकर आधा माथा टेक कर पढ़ते थे। उसे माथे को लगाते थे क्योंकि हमें मालूम था ऐसे करने से भविष्य में उससे और भी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अब यह नहीं रहा है। ठीक है, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबों गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। अब यहाँ कवि को एक प्रकार की समस्या जूझ रही है कि वो कहते हैं मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल, हम पहले किताबों में फूल रखते थे और वो सूखने के बाद उसकी जो पंखुड़ियाँ है, वो सूखी पंखुड़ियाँ हमें वहाँ नज़र आती थी। हम रखते थे महके हुए रुक्के। अब यहाँ रुक्के का मतलब है चिट्ठी या संदेश पत्र। हम ऐसे संदेश पत्र जो है वो किताबों में रखते थे और इसे देखकर, फूलों की पंखुड़ियाँ देखकर या ऐसे महके हुए रुक्के देखकर हमें जो रिश्ते हमने बनाए थे उनकी यादें जो है वो ताज़ा होती है। ठीक है, तो इस प्रकार उन्होंने कहा है। और आगे वो कहते हैं किताबों गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? ये उन्हें बहुत ही बड़ा प्रश्न दिखाई दे रहा है कि पहले किताबें गिरती थी और उसे उठाने के बहाने एक दूसरे के रिश्ते हमेशा के लिए बनते थे, लेकिन अब उनका क्या होगा? उन रिश्तों का क्या होगा? कैसे बनेंगे इस प्रकार के रिश्ते? वो शायद अब नहीं होंगे, ये उन्हें लग रहा है। ठीक है, इसका सरल अर्थ इस प्रकार है। कवि यहाँ कहते हैं कि किताबों के साथ हमारी बहुत सी कुछ रोचक बातें जुड़ी हुई होती है। अब कंप्यूटर के ज़माने में रोचक बातों का महत्व नहीं है। किताबों में हम किसी के लिए फूल या संदेश पत्र रख दिया करते थे। ऐसा करना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए लोग उसको सूख जाने पर भी संभाल कर रखते थे। इस फूल की सूखी पंखुड़ियाँ उनके संबंधों को ताज़ा करती थी। यहाँ कवि और एक बात कहते हैं, किताबों के गिरने और उठाने के बहाने कुछ लोगों का रिश्ता बनता था, संबंध जुड़ जाते थे। और इसीलिए कवि कहते हैं कि जब किताबों का उपयोग नहीं होगा तो ऐसे संबंध कैसे बनेंगे? ये उन्हें बड़ा प्रश्न पड़ा है। इस प्रकार ये कविता हमने देखी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अध्ययन करते रहिए और अच्छे अंक हासिल करने की कोशिश करते रहिए। जय हिंद।